गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एयर पोल्यूशन में एसिड रेन्स को स्टडी करेंगे। एसिड रेन्स क्या होता है? ये हमारा जब बारिश में एयर में जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है और ये हमारे एसिड के फॉर्म में जब बन जाते हैं, क्योंकि वो एयर में आपके मॉइस्चर रहता है और मॉइस्चर होने की वजह से ये जो हमारे पास गैसेस हैं ये हमारे एसिड में चेंज होती हैं। और जब एसिड रेन्स का है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड इन द रेन, जबकि मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास बारिश के टाइम पे अगर उसमें आपका एसिड बहुत अधिक मात्रा में है तो उसको हम आपका एसिड रेन कहते हैं। जो नॉर्मली रेन्स जो आती है, जो बारिश आती है, वो आपका स्लाइटली एसिडिक होती है, बट दैट इज क्यों माइल्ड एसिडिक होता है। और वो माइल्ड एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास आपका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आपको वाटर के साथ रिएक्ट आउट करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करती है। कार्बोनिक एसिड हमारा एक आपका वीक एसिड है और वीक एसिड है, इसका मतलब जब ये हाइड्रोलाइज होगा ये हमें आपका H आयन और बाइकार्बोनेट आयन हमें आपका देगा। इस H आयन की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो नॉर्मल रेन्स है, जो आपकी नेचुरल रेन्स है, बारिश जो आपकी नेचुरल है, वो हमारे पास क्या स्लाइटली एसिडिक होती है, क्योंकि हमारे ये जो कार्बोनिक एसिड है ये हमारा आपका वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। इस समय जो हमारे पास जो बारिश होती है अगर वो आपका पोल्यूटेड नहीं है, यानी सिर्फ आपका नेचुरल रेन्स है, तो उसकी जो पीएच होती है 5.6 हमारे पास पीएच होती है। और क्योंकि हम लोगों को पता है जो पीएच की जो वैल्यू होती है 0 से 7 रेंज जो हमारा होता है वो हमारा एसिडिक साइड पे होता है, तो ये हमारा आपका 5.6 हमारा नेचुरल एयर की पोल्यूशन आपका पीएच है। अगर पीएच की वैल्यू आपके लेस देन 5 हो जाए तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके हो जाएंगे और वो हमारे आपके एसिडिक रेन की कैटेगरी में आएंगे। मेनली हमारे पास इसमें दो टाइप के एसिड्स जो एसिड रेन में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारे पास होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसमें कि हमारे पास आपका 60 to 70% उसमें हमें मिलता है। नाइट्रिक एसिड हमें आपका 30 to 40% हमें मिलता है। इन हाई परसेंटेज की वजह से जो हमारे पास जो एसिड रेन्स होती है उसकी जो पीएच होती है वो हमारे आपका 5 से कम हो जाती है और जब 5 से कम होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड या आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे पास कई तरह की गैसेस रहती हैं और उसमें से हमारे पास मेन जो पोल्यूटेंट्स हैं या जिसको कि हम आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये हमारे आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस ऑफ सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से हमारे ये एसिड्स फॉर्म होते हैं और उनकी वजह से हमारे पास आपका एसिड रेन्स फॉर्म होती है। मेनली जो हम इसका रेन का कंपोजिशन देखते हैं यानी कि बारिश का कंपोजिशन देखते हैं तो उससे हमारे पास आपके हाइड्रोजन आयन होता है, अमोनियम आयन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, इस और भी कई सारे आयन हैं जो कि हमें आपके मेनली रेन्स में मिलते हैं। जो हमारे पास आपका जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये हमारे आपके ओशन से यानी कि समुद्र से हमें आपके मिलते हैं और इनके जो हमारे पास अगर हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक्सेस में हमारे पास हो जाते हैं तो हमारे पास एरोसोल्स जो है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो एरोसोल्स हमारे हैं जो हमारे सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज इसके यहाँ सोडियम और क्लोराइड की वजह से ये हमारे पास आपका जो आइस होती है, स्नो जो होती है, जो कि आपके हाई एल्टीट्यूड्स पे जो आपके हाईवेज होते हैं वहां पे मिलती है तो उनको मेल्ट भी करते हैं। इसी तरह से हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है हमारे केस में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, डस्ट के हमें फॉर्म। अमोनियम आयन जो है ये हमें आपका मिलता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से और ये हमारे पास आपका फर्टिलाइजर के थ्रू भी आता है। फर्टिलाइजर्स हम लोग आपका ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम लोग आपके फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं। एसिड रेन्स की जो थ्योरीज है इसको हम लोग आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू HNO3 से हम लोगों को बनता है। इसके बाद हमारे पास आपका फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन आपके होते हैं और भी हमारे पास आपका ऑक्सीडेशन ऑफ रेडिकल्स हमारे पास है। तो इन सब के बेसिस पे हम आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे हमारे पास आपका कैटालाइटिक हमारे पास
ऑक्सीडेशंस भी आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एसिड रेन्स की हमारे पास जो है थ्योरीज है। इन थ्योरीज को हम आपका PDF में हम आपको इसको ऑलरेडी डिटेल में हम आपका दे चुके हैं, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। नाउ इसके जो एसिड रेन्स के जो इफेक्ट्स हैं वो इफेक्ट्स हमारे पास क्या है, इसका एक तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है मेजर इफेक्ट है, ये हमारे आपको एयर को पोल्यूटेड करता है। और ये हमारा पोल्यूटेड कैसे होता है, क्योंकि जब हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज में यानी कि इंडस्ट्रीज से हमारे पास क्या होता है, बहुत हेवी एमिशन हमारा होता है, ये लार्ज अमाउंट में हमारा सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है हमारे इंडस्ट्री से आपका फॉर्म एज पोल्यूटेंट हमारे इवॉल्व होते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में आपका एंड हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आता है एसिड रेन्स जो हमारे पास है, दे कॉजेस द एक्सटेंसिव डैमेज टू द मटेरियल्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जैसे कि ये हमारा जो इकोसिस्टम हमारा है उसमें हमारे पास आपके सॉइल वाटर सब हमारे इसमें आते हैं, तो वेजिटेशन तक हमारे आते हैं, तो ये हमारे जो उसके जो उसको भी ये हमारा डैमेज करते हैं और उसमें हमारे हो सकता है वाटर डैमेज हो सकता है, सॉइल हमारी डैमेज हो सकती है, वेजिटेशन हमारा हो सकता है, एक्वेटिक सिस्टम्स जो हैं वहाँ पे कि जहाँ पे कि आपके प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही आपके होते हैं, इन सबको भी वो आपका डैमेज कर सकते हैं। और इसमें जो हमारा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आपका एसिड रेन का, वो हमारा होता है बिकॉज अगर सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, इससे हमारा आपका मेजर इसमें आपका रहता है पोल्यूशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा रहता है। अब हमारे पास आता है कि ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट आउट करते हैं। ह्यूमन बींग्स को ये कैसे इफेक्ट आउट करते हैं, क्योंकि ये हमारी जो लाइफ है उसको ये हमारा आपका डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि एक्सेस में जो हमारे पास आपका एसिड रेन्स होता है तो ये हमारी बॉडी को आपका नुकसान पहुंचाते हैं। और जब बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएंगे यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी है, वेदर इट इज एनिमल है चाहे प्लांट है, जहाँ पे भी हमारे पास आपका एक्सेसिव हमारे पास एसिड रेन होगा, यानी कि एक्सेसिव एसिड रेन का मतलब है कि जो हमारे पास pH है वो हमारे पास आपके काफ़ी लो रहती है, दैट इज की उसकी वैल्यू आपके लेस देन 5 हमारे जब होती है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में हम लोग लेते हैं। तो कई दफ़े हम देखते हैं कि जो हमारे पास एसिड रेन्स जो हमारे पास होते हैं उसकी pH हमारे पास इट कैन गो डिक्रीज अप टू 2 से 3 आपका pH भी होता है। और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाता है तो ये हमारी जो बॉडी है या जो हमारा जो सिस्टम है उसको ये हमारा आपका डिस्ट्रॉय करता है। तो हमारा एक पॉइंट ये। दूसरा ये जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन बींग्स का जो है नर्वस सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट आउट करता है। दैट इज कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं हम इसके लिए आपका कह सकते हैं कि ये हमारे पास आपका जो है इट इज़ लाइक आपका इजी प्रे फॉर द न्यूरोलॉजिकल डिजीज के जैसे हम लोगों के लिए काम करता है। दैट इज कि ह्यूमन बींग्स में जो आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो होती है जो कि आपके नर्वस सिस्टम से आपके रिलेटेड होती है उसको इफेक्ट आउट करता है। हमें आपका सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा वो इफेक्ट होता है, दैट इज कि वी आर हैविंग आपका ब्रीदिंग हमें प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं। एक्सेस एसिड्स हमारे पास आएंगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आपका इफेक्ट आउट करता है। इसके बाद हमारे पास अगर हम आपका देखते हैं तो एसिड रेन्स जो हमारे होते हैं दे कंटेमिनेट विद पोर्टेबल वाटर एंड एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी। दैट इज कि जब एसिड आपका एक्सेसिव होगा तो ये हमारे पास आपका कहाँ है स्टोर होगा, ये हमारे पास वाटर बॉडीज में स्टोर होता है। और वो वहाँ से क्योंकि हम लोगों का आपका जो मेनली वाटर सप्लाई वगैरह होता है तो इस तरह से वो जब पानी हमारे पास आता है तो हमारी बॉडी में भी एंटर करता है। इसी तरह से जो हमारे पास हेवी मेटल्स जब आपके एसिड रेन्स के दौरान रिलीज होते हैं तो ये भी हमारे पास आपका क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। दैट इज इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से कि जो हेवी मेटल्स जब रिलीज होते हैं एसिड रेन में तो ये हमारा आपका जो इट कॉजेज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ को भी ये आपका इसके लिए आपका एक ये प्रॉब्लम क्रिएट आउट करते हैं। इसके अलावा अगर हम आपका देखते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं जैसे कि आपका जब क्योंकि एक्सेस में हमारा हो गया तो इनको जो गवर्न करता है एसिड रेन्स जो आपके किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उसमें हमारा क्या आपका होता है, क्लाइमेट आपका होता है, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स आपके इसमें स्टडी होते हैं, आपका बायोटा होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज वगैरह इफेक्ट आउट होती है। तो इस तरह से हम आपका देखते हैं तो ये हमारा जो है आपका एसिड रेन्स जो है वो ह्यूमन जो है उसको भी आपका इफेक्ट आउट करता है।
एसिड रेन्स से हमारा एक्वेटिक सिस्टम भी आपका अफेक्ट होता है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे आपका देखा था कि यहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम को ये इफेक्ट आउट करता है, दैट इज द एक्वेटिक लाइफ को भी आपका इफेक्ट आउट करता है। कैसे करता है एक्वेटिक सिस्टम्स को, जबकि उस आपका एक्वेटिक सिस्टम में हमारे पास क्या रहता है, आपके एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, तो हमारे पास आपकी जो फिशेस वगैरह जो होती है उनके ये गिल्स जो होते हैं, जहाँ से वो आपका रेस्पिरेटरी उनका सिस्टम जो हमारा है फिशेस का, उसको ये आपका क्लॉट आउट कर देता है। दैट इज कि उनमें आपका ऑक्सीजन की आपकी कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे फिशेस के आपके डेथ हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास आपका जो एक्वेटिक सिस्टम में हमारे पास एक बैक्टीरियाज रहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज रहती है, और वो भी आपका एक्सेस ऑफ एसिड में ये हमारे क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या वो आपका खत्म हो जाएंगी, यानी दीज एल्गीज विल बी किल्ड हमारे हो जाएंगी। और जब वो आपका किल हो जाएंगी, यानी कि वो रहेंगे ही नहीं, आपके बैक्टीरियाज और आपके ब्लू ग्रीन एल्गीज रहेंगे नहीं, तो ये हमारे क्या होगा, सिस्टम को इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको भी ये हमारा आपका डिस्टर्ब करेगा। जब एसिड रेन्स हमारे एक्सेस में होते हैं तो ये हमारे पास आपके जो एम्फीबियंस हैं उनके जो आपका स्केलेटन जो होता है उसको भी आपका डिफॉर्मेशन उसमें होता है, फिशेस की जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो भी आपके इफेक्ट आउट होती हैं। इसी तरह से अगर हम आपका बात करते हैं तो हम लोगों के जो सॉइल में जो आपका लीच होता है, जॉक जो हमारा होता है, जो कि हमारे पास आपके जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, और जब वो हमारे पास एसिड एक्सेस में हो जाएगा तो क्या होगा, वो उसको भी इफेक्ट आउट करेगा, लीच को इफेक्ट आउट करेगा। दैट इज कि जब वो लीच को इफेक्ट आउट करेगा तो इनडायरेक्टली वो हमारी सॉइल को इफेक्ट आउट कर रहा है। दैट इज व्हाट वी कैन से कि ये हम इसको कहें कि सिर्फ इसकी एसिड रेन की वजह से एक पर्टिकुलर थिंग हमारे डिस्ट्रॉय होती है, हम वो नहीं कह सकते, बिकॉज द एंटायर सिस्टम इज अफेक्टेड बाय ईच एंड अदर। दैट इज ये हम लोगों का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे आपके फूड चेन जो है उसको ये पूरा का पूरा इफेक्ट आउट करती है, यानी कि इकोसिस्टम को ये आपके इफेक्ट आउट करती है। इसी तरह से जो आपके फ्रेश जो वाटर सिस्टम्स है, यानी जो फ्रेश वाटर लेक्स जो हमारे हैं वो आपके अगर एल्कलाइन हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, तो वहाँ पे हमारे पास आपका जो है बाइकार्बोनेट है वो हमारे पास आपका इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले आउट करता है। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग आपका स्टडी करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। थैंक यू।